welcome back to my YouTube channel Math Simplify with Dr. Sija. Guys, there is a big news regarding compartment exam 2020 for classes 10th and 12th. Guys, compartment exam 2020 की ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की डेट्स आ गई हैं। इस वीडियो में हम कंपार्टमेंट एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट और फीस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, कंपार्टमेंट एग्जाम सितंबर 2020 में होने फाइनल हुए हैं। एग्जाम्स की डेट जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना होगा फॉर बोथ क्लासेस 10th एंड 12th। गाइस, ये लिंक आपको दे रखा है। अगर कोई कैंडिडेट अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रॉन्ग एंट्रीज करता है या फॉल्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सबमिट करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उसकी फीस ही वापस नहीं की जाएगी। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना ये इंश्योर नहीं करता कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको एनेक्सर 1 में दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, को फुलफिल करना जरूरी है। अगर किसी स्टेज पर यह पाया गया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। गाइस, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के और जिन्होंने फेब और मार्च 2020 के एग्जाम में जो अपीयर हुए थे और कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने स्कूल्स को अप्रोच करना होगा जहां से क्लास 10th और 12th 2020 के एग्जाम में वो अपीयर हुए थे। नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड को सीबीएसई की ऑफिशियल साइट www.cbse.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड सीबीएसई की साइट पर अपलोड होंगे वैसे ही हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट वन इज आपको अपनी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट बोर्ड को सबमिट नहीं करनी है, आपको उसे संभाल कर रखना है, ये आपके आगे काम आएगी। कैंडिडेट्स को अपना एग्जाम उसी ईयर ऑफ एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग देना होगा। मींस अगर आप 2020 के एग्जाम में अपीयर हुए थे तो आपको 2020 का सिलेबस ही पढ़ना होगा। आपको रिड्यूस सिलेबस जो कि करंट सेशन के लिए है वो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अपीयर होने वाले स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पास है उन्हें कंबाइंड मार्कशीट मींस कंसोलिडेटेड मार्कशीट इशू नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या है? मींस अगर आप किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट या एडिशनल का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आपको सेपरेट मार्कशीट इशू कर दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज फॉर्म सबमिट करने से पहले ये जरूरी है कि कैंडिडेट सभी अटैच्ड एनेक्सर्स को ध्यान से पढ़ ले। एनेक्सर 1 है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 12th एंड 10th। एनेक्सर 2 है आपका फॉर फी स्ट्रक्चर फॉर क्लास 12th एंड 10th। एनेक्सर 3 है आपका डिटेल प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एनेक्सर 4 है आपका रिगार्डिंग रीजनल ऑफिसेज। ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो फॉर्म और फीस को पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर सबमिट कर दे। डेट की एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप सीबीएसई की हेल्पलाइन नंबर 1800118002 और 0112250925759 पर सभी वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 12th एंड 10th। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में वो कैंडिडेट्स जो फेब और मार्च 2020 के एग्जाम में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर हुए थे और रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स सिर्फ 1 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वो कैंडिडेट्स जो फेब और मार्च 2020 में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर हुए थे और उनकी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई थी, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो फेब और मार्च 2020 के एग्जाम में अपीयर हुए थे और पास डिक्लेयर हुए थे लेकिन एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स सितंबर 2020 के एग्जाम में इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो प्राइवेट कैटेगरी के अंदर फेब और मार्च और अप्रैल 2019 में अपीयर हुए थे और रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया था और फर्स्ट चांस और सेकंड चांस कंपार्टमेंट में अपीयर हो चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स सितंबर 2020 में थर्ड चांस कंपार्टमेंट में सिर्फ एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये चांस उनके लिए लास्ट चांस होगा जो मार्च 2019 के एग्जाम में अपीयर हुए थे। वो कैंडिडेट्स जो मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे
आइदर एज अ रेगुलर कैंडिडेट और एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, और जिनका रिजल्ट में कंपार्टमेंट डिक्लेयर हुआ था और जुलाई 2019 मीन्स फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और फेब मार्च 2020 में सेकेंड चांस कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच में एग्ज़ाम्स होने की वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स को दोबारा अप्लाई करना होगा। साथ ही वो कैंडिडेट्स जिन्हें अनफेयर मीन्स कैटेगरी के अंदर पनिश किया गया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th। तो वो कैंडिडेट्स जो प्राइवेट कैटेगरी के अंदर फेब और मार्च 2020 में अपीयर हुए थे और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट डिक्लेयर हुआ था, तो ऐसे कैंडिडेट्स 1 और 2 सब्जेक्ट्स जिसमें कंपार्टमेंट आई है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही वो कैंडिडेट्स जो फेब और मार्च 2019 में प्राइवेट कैटेगरी के अंडर अपीयर हुए थे और रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया था, और जुलाई 2019 में फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट और फेब मार्च 2019 में सेकेंड चांस कंपार्टमेंट में अपीयर हुए थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स सिर्फ 1 और 2 सब्जेक्ट में सितंबर 2020 में थर्ड चांस कंपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए लास्ट चांस होगा जो मार्च 2019 एग्जाम में अपीयर हुए थे। क्लास 10th के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एज एन एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे, जो कि मार्च 2020 का होना था, लेकिन ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, तो वो स्टूडेंट्स भी इस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हैं। वो कैंडिडेट्स जो अनफेयर मीन्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्लास 10th और 12th सितंबर एग्जाम 2020 की फीस क्या है और फॉर्म सबमिट करने का क्या शेड्यूल है, तो आइए डिस्कस करते हैं। विद नॉर्मल फीस आप 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के साथ 13 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं अप टू 5 PM। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, मीन्स अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको आपकी फ़ीस इंक्रीज होकर 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हो जाएगी। ये फीस आपकी स्कूल्स इन इंडिया के लिए है। अगर स्कूल्स आउटसाइड इंडिया है तो उसके लिए विद नॉर्मल फ़ी आपको 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट अप्लाई करना होगा। गाइस, ये डेट्स फाइनल हैं और लेट फ़ी आप 21 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में अप टू 5 PM अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट्स फाइनल हैं और किसी भी ग्राउंड पर कोई एक्सटेंशन नहीं की जाएगी। ऑनलाइन सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है इंक्लूडिंग हॉलीडेज। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को क्लास 10th और 12th की एग्जामिनेशन फ़ी में छूट दी गई है। गाइस, लेट फ़ी कैसे कंप्यूट की जाएगी आइए डिस्कस करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 20 अगस्त 2020 या उससे पहले डिटेल्स एंटर करता है और फ़ी भी 20 अगस्त 2020 या उससे पहले सबमिट करता है, तो लेट फ़ी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट सभी डिटेल्स तो 20 अगस्त 2020 या उससे पहले सबमिट कर देता है, लेकिन फ़ीस इस डेट के बाद सबमिट करता है, तो लेट फीस एप्लीकेबल होगी। गाइस, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज मेंशन है कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट को फीस पे करनी है और किस कैटेगरी के स्टूडेंट को फीस पे नहीं करनी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू डैट। ये सारी कैटेगरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। गाइस, फी पेमेंट अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्कूल रोल नंबर एंटर करना है। जो रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है, स्कूल नंबर एंटर करना है और सेंटर नंबर जैसा कि एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है और आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, स्पेशली फॉर क्लास 12th ओनली। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है और एप्लीकेशन ID को नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आप अपनी रिसेंट कलर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे जिसका साइज मेंशन है यहाँ पे, और सिग्नेचर भी आप अपलोड करेंगे जिसका साइज यहाँ मेंशन है। इसके बाद आप फी पेमेंट ऑप्शन पर जाएंगे और पेमेंट करेंगे। गाइस, फी पेमेंट डिजिटल पेमेंट मोड में ही एक्सेप्ट की जाएगी, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ फॉर नेशनल और इंटरनेशनल। फी आपकी ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, लाइक डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक एक्सेट्रा। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म बिना फी के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फीस की डिटेल्स CBSE सर्वर पर बैंक के थ्रू 24 आवर्स में अपडेट कर दी जाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कंसर्न रीजनल ऑफिस की सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है।
लाइक ईमेल आईडीज, फ़ोन नंबर्स वगैरह, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। गाइस, इस नोटिफिकेशन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।